नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवा। शुरुआत करेंगे पंजाब हरियाणा की। तो देश 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। देश भर में जश्न का माहौल है और सीमाओं पर तैनात जवान भी तिरंगा फहराकर गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। अटारी वाघा सीमा पर भी जश्न का माहौल है और यहां सीमा सुरक्षा बल यानी कि BSF के जवानों ने एक दूसरे का मुंह मीठा करा गणतंत्र दिवस का जश्न मनाया। और वहीं इसके बाद बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी की शुरुआत हुई और बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी में भारत के जवानों ने अपने करतब दिखाए। इस दौरान हमारे जवानों ने अपने हाव भाव से पाक रेंजरों को ललकारा और इस दौरान अटारी बॉर्डर्स पर पूरी तरह से देशभक्ति के रंग में रंगा हुआ नजर आए हुए सब लोग मार्च के दौरान दोनों देशों के जवान अपने पैरों को सिर के ऊपर तक उछालते दिखे। और जालंधर में आज गुरु गोविंद सिंह स्टेडियम में 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह के दौरान पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने झंडा फहराने की रस्म निभाई। उन्होंने झंडा फहराने के बाद परेड का निरीक्षण किया और पुलिस की टुकड़ियों ने उन्हें सलामी दी। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर गणतंत्र दिवस की बधाई देते हुए कहा कि चाहे देश की आजादी का सवाल रहा हो या फिर देश के लोगों का पेट भरने का, पंजाब ने हमेशा आगे बढ़कर अपना बहुमूल्य योगदान दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि देश को आजाद करवाने में सबसे ज्यादा कुर्बानियां पंजाबियों ने दी है। अब भी बाहरी ताकतों से देश की सुरक्षा में पंजाबी सबसे ज्यादा योगदान दे रहे हैं। आज देश के 73वें गणतंत्र दिवस मौके मैं समूह पंजाबियों के देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देंदा। आज इस मुबारक मौके मैं मुल्क की आज़ादी लिए लड़े गए बड़े लंबे संघर्ष विच अपनियां जानां वारन वाले हज़ारां देशभक्त सूरबीरां नूं अपने दिल दीआं गहराइयां तो शरधा ते सत्कार भेंट करदा। सो मैं अज पूरे देशवासियों नूं एक बार फिर अज दे इस शुभ मौके ते बहुत बहुत बधाई देंदा। आज़ादी संग्राम दे विच पंजाबी योद्धियां ने सब तो वध कुर्बानियां दित्तियां। इस थोड़े जे समय विच उन्हां सारे योद्धियां दे नाम भी लए नहीं जा सकते जिन्हां ने देश की कुर्बानी आज़ादी दे लई अपना बड़ा बड़मुला योगदान पाया। जुल्म ते जरब के खिलाफ डटण की प्रेरणा गुरु साहिबान वालों हर पंजाबी नूं गुड़ती विच मिली है। देश 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा है और राजपथ पर परेड के दौरान दुनिया ने भारत की आन बान और शान की झलक देखी। राजपथ पर इस बार पंजाब की झांकी में आजादी के आंदोलन की झलक देखने को मिली है। इस झांकी में स्वतंत्रता की लड़ाई में पंजाब के योगदान को शामिल किया गया। तस्वीरें देखिए जरा उस झांकी की। पंजाब की झांकी में आजादी के आंदोलन की ये झलक राजपथ पर सभी ने देखी। और पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने मंगलवार देर रात 23 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। बता दें कि पार्टी अब तक पंजाब की 117 सीटों में से 109 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। कांग्रेस ने पहली लिस्ट में 86 और दूसरी लिस्ट में 23 कैंडिडेट के नाम घोषित किए हैं और 18 सीटों पर अभी तक कोई फैसला नहीं हो पाया है। दूसरी लिस्ट में कांग्रेस ने बटाला से अश्विनी सेखड़ी, नकोदर से डॉक्टर नवजोत सिंह दहिया को टिकट दिया गया है। वहीं इस लिस्ट में 2 महिलाओं को भी टिकट दिया गया है। इनमें मुक्तसर से करण कौर बराड़ के अलावा महलकला सीट से हरचंद कौर को उम्मीदवार बनाया गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज अंबाला में गणतंत्र दिवस के मौके पर तिरंगा फहराया। सुबह 10 बजे अंबाला शहर पुलिस लाइन ग्राउंड में पहुंचे मुख्यमंत्री ने परेड की और सलामी ली। परेड की सलामी लेने के बाद मंच से सरकारी योजनाओं के बारे में अवगत कराया। इस दौरान मुख्यमंत्री की सुरक्षा को लेकर करीब 700 पुलिस जवान तैनात रहे। 67 पुलिसकर्मियों की टुकड़ी को विशेष तौर पर करनाल से बुलाया गया था। इलाके में ड्रोन उड़ाने पर पूरी तरह से पाबंदी रही। आपको बता दें, आसपास के इलाके में आम जनता की आवाजाही पर पूरी तरह से रोक रही है।
आज हम अपना 73वां गणतंत्र दिवस ये मना रहे हैं। इस पावन पर्व पर मैं सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई देता हूं। गर्मी सर्दी की परवाह किए बिना दिन रात देश की सरहदों की निगरानी करने वाले जवानों को मैं गणतंत्र दिवस की विशेष रूप से बधाई देता हूं। मैं स्वतंत्रता सेनानियों व उनके परिजनों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज अंबाला की इस वीर भूमि पर तिरंगा फहराना मेरे लिए गर्व और गौरव का विषय है। अंबाला की इस वीर भूमि पर प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के अमर शहीदों की याद में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का भव्य शहीदी स्मारक बनाया जा रहा है। गणतंत्र दिवस के इस पावन पर्व के साथ आजादी के आंदोलन में त्याग, तप और बलिदान की अनेक यादें जुड़ी हैं। मैं आजादी के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाले ज्ञात अज्ञात शहीदों को नमन करता हूं। साथ ही मैं उन वीर जवानों को सलाम करता हूं जिन्होंने देश की एकता व अखंडता के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। ऐसे वीरों की स्तुति करते हुए राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर ने कहा है, जिनकी चढ़ती हुई जवानी खोज रही अपनी कुर्बानी, जिनकी चढ़ती हुई जवानी खोज रही अपनी कुर्बानी, जलन एक जिनकी अभिलाषा, मरण एक जिनका त्योहार, नमन मेरा मेरा शतबार। और देश में 73वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर राजपथ पर भव्य परेड और कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस दौरान इस कार्यक्रम में कई राज्यों के साथ हरियाणा की झांकी भी दिखाई दी। हरियाणा ने देश को कई शानदार खिलाड़ी दिए हैं और खेल में नंबर 1 माने जाने वाले हरियाणा ने राजपथ पर इसकी झलक दिखाई, जिसमें नीरज चोपड़ा की आदमकद प्रकृति भी पहचान हरियाणा से। फिलहाल नीरज चोपड़ा की यहाँ पर जो प्रतिकृति है वो सामने आई और साथ ही दर्शाया गया कि किस तरह से खेल को आगे बढ़ा रहा है हरियाणा। हरियाणा के 5 हस्तियों का खेल समाज सेवा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, लिटरेचर एंड एजुकेशन क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने पर पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। ऐसे में इसकी घोषणा मंगलवार शाम को राष्ट्रपति भवन से की गई। राष्ट्रपति भवन में इन्हें आने वाले समय में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद सम्मानित करेंगे। हरियाणा के इन 5 हस्तियों ने अपने अपने क्षेत्र में नाम कमाकर हरियाणा की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई और इन हस्तियों की वो खास उपलब्धियां जिनके कारण इन्हें पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। इस बीच सीएम मनोहर लाल से इन सभी शख्सियतों से फोन पर बात की और बधाई दी। पता लगी कि आपको कि कल 26 जनवरी को अपनी खेलों की जो झांकी है वो सिलेक्ट हुई है हरियाणा की। आप लोगों से पूरी अपेक्षा है और आगे बढ़ो। किसी प्रकार की कोई कठिनाई आए तो हमको बताओ। दोनों पद्मश्री प्राप्त करके न केवल हरियाणा का बल्कि देश का भी नाम रोशन किया है। आपने जितना अपने जीवन को खपाया और खास करके महिला शिक्षा के काम को लेकर आगे बढ़ाया, तो ऐसे सज्जनों को सम्मानित करना तो देश का, समाज का काम है। आपको ये सम्मान मिला, आपने देश का, समाज का नाम बढ़ाया, आपको बहुत बहुत बधाई। और ड्रग्स केस में घिरे पंजाब के पूर्व मंत्री और अकाली नेता विक्रम मजीठिया पर उनकी सांसद बहन हरसिमरत कौर बादल ने बड़ा बयान दिया है। केस को लेकर भावुक हुई हरसिमरत ने कहा कि कांग्रेस ने उनके भाई को फंसाया है, अब उन्हें भगवान से इंसाफ की उम्मीद बची है। साथ ही उन्होंने मजीठिया के नाम पर सियासत करने वालों को भी लानत दी है। हरसिमरत ने कहा कि गुरु रामदास जी को हाजिर मानकर वो अरदास करती हैं कि अगर उनके भाई ने सुई की नोक जितना भी नशा बेचा है या तस्करी की है तो उसका कुछ भी ना रहे। साथ ही कहा कि अगर उनका नाम लेकर किसी ने सियासत की है तो उस पर परमात्मा का कहर टूटे। गुरु रामदास पातशाह जी ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਖੜੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਖੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀਰ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ, ਵਿਕਰਮ ਤੇ ਮੇਰੇ, ਸਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਬੀਤਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਭੈਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਬੀਤੀ ਜਦੋਂ ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਸਮਝ ਕੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ
ਸੂਈ ਦੀ ਨੱਕੀ ਭਰਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਕੋਈ ਤਸਕਰੀ ਕੀਤੀ ਆ ਵੇਚਿਆ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਹੈ ਫਿਰ परमात्मा ਉਹਦਾ ਕੱਖ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦੇ। और पंजाब में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी उफान पर है। इसी बीच आप के सीएम कैंडिडेट भगवंत मान ने आज बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि अगर प्रदेश में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो पुलिस को खुली छूट दी जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि कोई भी नेता और मंत्री पुलिस के काम में हस्तक्षेप नहीं कर सकेगा। वहीं उन्होंने बताया कि राज्य में नशे को कम करने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। सो पंजाब पुलिस नूं फ्री हैंड देवांगे। जिन्ने भी काबिल ईमानदार पुलिस अफसर ने उन्होंने फील्ड दे विच मौका मिलूगा फील्ड 'च काम करन दा। ते ड्रग टास्क फोर्स बनावांगे नशा मुक्त करने वास्ते पंजाब नूं और उस टास्क फोर्स दे विच कोई पोलीटिकल इंटरफेरेंस नहीं होगी। इत्थों तक मैं तुहाडे नाल अज दसना चाहुंदा कि जे साडा कोई साडी सरकार दा चुनिया होया MLA ਜਾਂ कोई मंत्री फोन करता किसी थाने च कि आ गलत बंदा गलत है पर वो कहता नहीं यार छड़ दो अपना बंदा या फलाने का बंदा है ਜਾਂ कोई सही बंदे ते गलत परचा पाउण वास्ते फोन करता है तो असीं MLA ਜਾਂ मंत्री ते कार्रवाई करांगे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।